अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी जो यूज़र एक्सपीरियंस की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बाकी जो हमने लास्ट जो डिज़ाइन यूएक्स डिज़ाइन के जो प्रोसेस थे वो डिस्कस किए थे, जो 5 हमने उसके अंदर डिटेल किए थे, लेकिन उनकी डिटेलिंग में जाने से पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेजर है क्लियर करना, वो है कि क्या की डिफरेंस क्या है यूआई एंड यूएक्स के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो ये व्लॉग है, वो बेसिकली हम इसी को डेडिकेट करेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में डिटेल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ओवरऑल ब्रॉडर व्यू देख लेंगे कि दोनों की डेजिग्नेशन और दोनों में जॉब्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या डिफरेंस है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो आउट करती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो यूज़र एक्सपीरियंस की, यूज़र एक्सपीरियंस बेसिकली आपका डिफ़ाइन करता है कि हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ टू बिहेव विद द प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, वो आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसकी यूजेबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसका अटैचमेंट इन द सेंस कि व्हेन अ यूज़र इज़ यूजिंग इट, तो वो उसका इमोशन और उसकी फीलिंग्स वगैरह क्या है, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस में फॉलो करता है। अब यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ें, जो मेथड्स फॉलो करते हैं, वो हैं यूएक्स के ऊपर यूज़र रिसर्च आपकी है, उसके बाद यूज़र पर्सोनास को बिल्डअप करना है, देन वायरफ्रेम, देन प्रोटोटाइप्स है, ताकि आप अपनी उस रिसर्च के अगेंस्ट जो आपने पर्सोनास बिल्डअप किए हैं और जो पेन पॉइंट्स आपने लिस्ट डाउन किए हैं उनको टेस्ट कर सके। तो वायरफ्रेम बना के आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, और देन आपका वही क्या यूज़र फ्लोज एंड एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। तो दिस इज़ व्हाट फॉल विद इन द यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र एक्सपीरियंस का जो मेजर है कि उसका ताल्लुक डिज़ाइन की लुक एंड फील से नहीं होता, लेकिन ये है कि अच्छा डिज़ाइन जो यूज़र ने एक्शन परफॉर्म करना है, उस एक्शन को परफॉर्म करते हुए क्या फंक्शनैलिटी जो उसकी नीड है, क्या उसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल है कि चेकआउट प्रोसेस है, अगर आपने डिज़ाइन लेआउट डजंट मैटर, लेकिन आपने प्रोडक्ट बाय करनी है, तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट के डिटेल में जाएंगे या ऐड टू चेकआउट करेंगे और चेकआउट प्रोसेस को फिलअप कर देंगे। इफ़ दिस एक्शन कैन बी डन विदाउट एनी हसल, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर इसी को परफॉर्म करने में आपने डिज़ाइन के ऊपर, लेआउट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन ये परफॉर्म करने में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिगर चैलेंज। तो अब हम अगर इसी तरह हम यूआई डिज़ाइन की बात करें, तो यूज़र इंटरफेस बेसिकली है कि किसी भी प्रोडक्ट का, या किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर प्रोडक्ट हो, उसका जो इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पे हम सारी की सारी जो टॉक कर रहे हैं वो डिजिटल की बात कर रहे हैं। तो यूज़र इंटरफेस किसी भी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस की जो लुक एंड फील है, वो फॉल करती है विद इन द यूज़र एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी टाइपोग्राफी आ जाती है, आपके फॉन्ट सिलेक्शन आ जाते हैं, आपके कलर्स वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद आपकी लेआउट का जो स्ट्रक्चर है वो बीच में फॉलो आउट कर जाता है। देन ऑब्वियसली उसके अंदर आप स्पेसिंग और विजुअल हायरार्की की बात कर लें, एनिमेशंस और माइक्रो इंटरेक्शंस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो आउट करती हैं यूज़र इंटरफेस के अंदर। अब उसका एक सिंपल सी बात, यूज़र इंटरफेस में क्या है कि उन्होंने सिंपल कोई भी वेबसाइट ले लें, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह होगी, इंस्टाग्राम के अंदर आपकी जो विजुअल एंगेजमेंट है वो इमेजेस के ऊपर कितना ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है, और जो प्राइमरी सेलिंग पॉइंट है उनका, उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट किया हुआ है, और बाकी जो रिएक्शंस हैं उनके ऊपर किए थे। इवन अगर आप इंट्रैक्शंस की बात करें इसी के अंदर, तो व्हेन यू टैप ऑन अ पिक्चर, तो जो हार्ट का एक रिएक्शन सा, छोटा सा एनिमेशन बिहेव करता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस के अंदर बात करती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा मेजर टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि क्या की डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। देखिए, यूएक्स इज़ ऑल अबाउट द यूज़र फ्लोज एंड द रिसर्च, और उसके बाद फंक्शनैलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फंक्शनैलिटी का मतलब ये कि जो एक्शन यूज़र ने परफॉर्म करना है कि क्या वो चीज़ें हैं या नहीं है। देन वी हैव द यूज़र रिसर्च एंड टेस्टिंग, उसके बाद वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइप। तो ये यूएक्स की मेजर जॉब्स हैं। एंड इसी में अगर हम यूआई की बात करें तो विजुअल डिज़ाइंस, एनिमेशंस हैं, एस्थेटिक्स ऑफ देन ब्रांडिंग्स, कलर्स गाइड्स, कलर स्टाइल्स हैं, उसके बाद स्टाइल गाइडलाइंस हैं, आइकन्स, बटन्स और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स एंड एनिमेशंस को भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको एज एग्जांपल लें, तो जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो एक ब्लूप्रिंट है।
ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस हम ले लेते हैं। अगर आप एक घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे या आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे कि अच्छा रूम्स आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे और हाउ पीपल विल मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। तो एक रूम से दूसरे रूम में उसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस होगा एयर का कि एयर कैसे पास आउट हो रही है, देन डायरेक्शन सूरज की जो रोशनी है वो कैसे आ रही है। तो ये एक सारा का सारा फॉल करेगा यूज़र एक्सपीरियंस की, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इसके साथ अटैच है। लेकिन अगर इसी हाउस के अंदर यूज़र इंटरफेस कैसे फॉल करता है, फिर वो आ जाएगा आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग कि अच्छा आपके सोफ़ास वॉल्स का कलर क्या है, सोफ़ास का कलर क्या है, मैचिंग वगैरह क्या हो रही है, कर्टन के कलर वगैरह क्या है। तो ये सारे के सारा एक्सपीरियंस है यूज़र इंटरफेस के अंदर। तो ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है जो जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो आउट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है उसमें ये है कि वाई डू यू नीड बोथ फॉर यूएक्स एंड यूआई। तो अगर हम इन द रियल वर्ल्ड के ऊपर बात करें या मेरी प्रीवियसली एक्सपीरियंसेस के बेस पे बात करें तो येस इट इज़ बेटर टू हैव, क्योंकि आपको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ बोथ एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू दैट। ठीक है। अच्छा, अब ये है प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम अगर पाकिस्तान में बात करें, बांग्लादेश या इंडिया या बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं गल्फ़ के अंदर इवन के, तो मोस्टली जो जॉब्स हैं वो जो रिक्वायर्स करती हैं वो दोनों का एक्सपीरियंस मांगती हैं कि आपके पास दोनों का नॉलेज हो, ताकि दे डोंट नीड टू हायर टू सेपरेट पर्सन। और उसके अंदर और ये चीज़ पॉसिबल भी है व्हेन वी वर्क एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए ये ओवरऑल फॉल करती है चीज़ें। अच्छा, अगर आपने एक को चूज़ करना है, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आप बिल्कुल बेसिक से हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न फर्स्ट वन थिंग एंड देन यू नीड टू मूव अनदर वन। अब आपके मेजर इंटरेस्ट दोनों में से एट अ टाइम मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट यू डोंट वांट टू प्ले विद द इंटरफेसेस। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें कि विच कैरियर इज़ राइट फॉर यू, तो मैं जो बेसिकल एनालिसिस बताता हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में यू हैव द मोर इंटरेस्ट, देन ऑब्वियसली यूज़र एक्सपीरियंस इज़ फॉर यू। इसी तरह अगर आप साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की बात करें कि ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर कैसा वो बिहेव कैसे करते हैं, डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें अगर आपका इंटरेस्ट रखता है, और आपका जो फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ आप कैसे चीज़ों को डिज़ाइंस के साथ प्ले आउट कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली यूएक्स डिज़ाइन इज़ फॉर यू। लेकिन अगर आप विजुअल क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि डिज़ाइंस की लेआउट, उसके कलर्स के साथ खेलना, उसको कंट्रास्ट के ऊपर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स टू डिलीवर द मैसेज, देन यूआई इज़ फॉर यू। और इसी तरह अगर आपका कलर थ्योरी में इंटरेस्ट है, एस्थेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप यूज़र इंटरफेस की जॉब हो सकती है। तो अब बेसिकली होता क्या कि कुछ डिज़ाइनर्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस से और फिर वो मूव करते हैं स्लोली विद द यूआई। On the other hand, some start with the UI designs and then they move to the user experience side. तो वाइस वर्सा आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर जाना है और ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो ये थी आज का जिसके अंदर ओवरऑल जो डिस्कशन थी वो आज की ये थी। अगर आपका इन दोनों से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अ न्यू लेक्चर होपफुली अ डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।